हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल। आज का ये वीडियो रहने वाला है CGL 2025 एस्पिरेंट के लिए जो भी 2025 एग्ज़ाम को टारगेट किए हुए हैं, जो कि अभी जून जुलाई में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे होंगे और मतलब मॉक टेस्ट वगैरह भी दे रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग इस बार का जो आपका सेफ स्कोर रहेगा, मतलब कितने नंबर का टारगेट आपको लेके चलना होगा ताकि आप श्योर हो सको कि हाँ आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा टीयर 1 का। ठीक है, मैं टीयर 1 के लिए बात करूँगा। ठीक है, जो कि 200 पे मतलब नंबर का होता है। ठीक है, तो उसके उसमें हम लोग बात करेंगे कि कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा तब जा करके आपका यहाँ पर जो है टीयर 1 क्वालिफाई हो पाएगा। कैटेगरी वाइज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट ईयर का भी कुछ कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है आइडिया मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग अभी रिसेंट का जो आपका CGL 2024 हुआ है उसका हम लोग यहाँ पर जो है डाटा देखते हैं, जो कि एक चौंकाने वाला डाटा ज़रूर था। ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज़ आपको पता होगा कि 18,174 वैकेंसीज़ थी। ठीक है, और इसके बाद भी यहाँ पर जो कट ऑफ आपको देखने को मिला है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है मतलब चौंकाने वाला है, क्योंकि यूआर का जो कट ऑफ है 152.97 गया है। ठीक है, उसी प्रकार से ओबीसी की बात करेंगे तो 146.23 गया है। ठीक है, एससी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो एससी का आपका 126.42, एसटी का 111.85, ये मिनिमम कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का भी आप देख सकते हैं 141.82, यानी कि ओबीसी से लगभग 5 नंबर यहाँ पर जो है कम। ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ पर देखा जाए तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। पहले 1-2 नंबर का ही होता था, लेकिन इस बार आपको जो है 5 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। ठीक है, और कैंडिडेट्स की अगर बात करेंगे तो देख सकते हैं टोटल यहाँ पर जो है इसमें 1,65,240 कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है क्वालिफाई करवाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लगभग अगर यहाँ से देखा जाए तो 9 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है आपका बुलाया गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये 2024 का हो गया। ठीक है, कट ऑफ इंक्रीजमेंट का आपको रीजन बहुत सारे रीजन्स है। ठीक है, एक तो कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। ठीक है, ऊपर से जो रिपीटर्स है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कट ऑफ क्यों आखिर बढ़ा है। ठीक है, उसी प्रकार से 2023 की मैं बात करता हूँ। 2023 में 8415 वैकेंसीज थी, तो उस बेसिस पर आपका जो कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला होगा जनरल का 150। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए। ठीक है, 2023 में 8415 वैकेंसीज पर ये 150 कट ऑफ गया था, और यहाँ पर 18,174 वैकेंसीज पर यहाँ पर जो कट ऑफ 152 यानी 150 प्लस उससे भी ज़्यादा चला गया। ठीक है, जबकि यहाँ पर वैकेंसीज क्या थी 2023 में आधी थी 2024 की अपेक्षा, फिर भी यहाँ पर कट ऑफ उससे कम गया है। तो कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इसके बाद हम लोग बताएंगे 2024 का भी, सॉरी 2025 का भी, तो आप थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से पहले समझिए। ठीक है, तो जनरल का इतना गया था, ओबीसी का 145 गया था, एससी का 126, एसटी का 118। ठीक है, उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस का 143.44, तो ये आपको 2023 का है। ठीक है, उसी प्रकार से 2022 का है। तो ये तो भाई देखने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अगर इस तरीके का अगर कटअप अब से चला जाता तो मतलब समझिए कि आप मतलब जन्नत में है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस रहेगा कि आने वाले समय में जो इतना कम आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। अगर वैकेंसीज भी अगर आपका मान लीजिए 36,000 वैकेंसीज अगर इतना भी पहुंच जाता है, फिर भी ये कट ऑफ आपको इतना नहीं देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं यूआर का मात्र 114.27। ठीक है, इतना कट ऑफ जाएगा ही नहीं भाई। ठीक है, तो इस कट ऑफ को तो मैं इग्नोर ही करूँगा, आप लोग भी इग्नोर कर दो, वही सही रहेगा। ठीक है, मैंने भी यही कट ऑफ देख करके प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किया था, और जैसे ही मैंने 2023 में एंटर किया यहाँ पे, तो मुझे ये पहले सदमा मिला, फिर 2024 में मुझे ये सदमा मिला। अब 2025 में भी आगे आपको सदमा मिलता रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको चौंकना नहीं है। ठीक है, बाकी 2021 की मैं बात करता हूँ, 7621 वैकेंसीज यहाँ पर था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यूआर का 130 एक मिला करके अगर बात करें तो ये एक मतलब ऑनेस्ट कट ऑफ हो सकता था। ठीक है, लेकिन ये इतने में नहीं रुका, ये बढ़ता चला गया है। अभी 2025 में मैं आपको बताऊँगा कितना टारगेट आपको करना है। यूआर का इतना गया था, ओबीसी का देखिएगा तो 117, ईडब्ल्यूएस का 109। ठीक है, और अगर बात करेंगे एससी एसटी का भी देख सकते हैं, एससी का 94 और एसटी का 81, बाकी फिजिकली डिसेबल्ड वगैरह का भी आप यहाँ कट ऑफ दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रहा होगा कि कट ऑफ जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि वैकेंसीज भी बढ़ रहा है, तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ पा रहा है, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इस बार का जो है एक्सपेक्टेड
कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। एंड मैं वैकेंसीज़ का बेस मानूंगा कि लगभग 10 से 12,000 वैकेंसीज हो सकती है अगर इस बार, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आएगी। क्योंकि हम लोग ये ट्रेंड देखें, जैसे देखिए 2021 में 7600 वैकेंसी था, तो 2022 में बढ़ा, फिर 2023 में कम हुआ, फिर 2024 में बढ़ा। तो मेरे हिसाब से इस बार जो आपका 2025 वाला है उसमें आपको वैकेंसीज कम देखने को मिलेगी, लगभग यही आपका 10 से 12 के। इतना भी अगर आ जाता है तो मतलब आप सेटिस्फाइड आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इतना भी है एक अच्छा खासा वैकेंसी हो जाएगा। लेकिन इससे कम आएगा तो फिर समझो कि थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मैं इतना वैकेंसीज कम है बेस मान के जो है मैं आपको बताता हूँ कि कितना आपको टारगेट लेके चलना है। अगर मान लीजिए कि इससे कम अगर आता है, ठीक है, मतलब वैकेंसी, तो फिर और भी ज़्यादा यहाँ पर जो है कट ऑफ जा सकता है। लेकिन मैं आपको टारगेट स्कोर बताता हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल टियर 1 2025 परीक्षा के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपका चक्षु प्रकाशन के द्वारा जारी किया जाता है। ये एक बेहतरीन आपके लिए प्रैक्टिस बुक हो सकता है, क्योंकि इस बुक की खासियत ये है कि इसमें आपको जो है 2500 से ज़्यादा एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड एग्जाम ओरिएंटेड आपको मतलब प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर जो है डिज़ाइन किए गए हैं, जिसको कि आप प्रैक्टिस सेट लगा के जा सकते हो एग्जामिनेशन देने, ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई भी एग्जाम क्लियर करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट बुक हो सकता है। अगर आप एक ऑफलाइन बुक की तलाश में है तो ये इससे बेहतरीन बुक आपके लिए नहीं होने वाला है। 25 प्रैक्टिस सेट इसमें मिलेगा, 8 सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि 2024 का भी पेपर इसमें आपको जो है देखने को मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा और भी आपको बताऊं कि किस तरीके से आपका रहेगा, तो देख सकते हैं ये 2024 का है, जो कि आपका 13/9/2024 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। तो ये उसका जो है सेट है सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे, ठीक है। जैसे 25 क्वेश्चन रीजनिंग का हो गया, फिर उसके बाद आपका जीके का स्टार्ट हो गया, तो इस तरीके से है। तो पहले आप इसको लगा सकते हैं, फिर उसके बाद नीचे देखिएगा तो नीचे आपका इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आंसर आप मैच करके पता कर सकते हैं कि आपने कितने सही किए हैं। विथ सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर दिया गया, मतलब एक अच्छे से सॉल्यूशन मतलब डिफाइन किया गया कि आप खुद से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये इसलिए बेहतरीन बुक हो जाता है। तो जिसको भी अगर प्रैक्टिस बुक चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट का, तो आप ये ले सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसको परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, ठीक है। बाकी चलिए अब हम लोग यहाँ पर टारगेट स्कोर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपके सामने टारगेट स्कोर, जो कि यूआर के लिए मैं आपको बोलूँगा 160। और जैसा कि मैंने बोला था 10 से 12,000 वैकेंसीज को मैं बेस मान के आपको बता रहा हूँ ये कट ऑफ। तो ध्यान रखिए कट ऑफ नहीं है, टारगेट स्कोर है, ठीक है, इससे कम भी जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन 160 अगर आप लेके आते हैं, अगर 10-12,000 वैकेंसीज भी आती है तो, और लगभग फॉर्म अगर बात करेंगे तो लगभग 50 लाख के आसपास भी अगर आपका फॉर्म फिल होता है तो ये 160 प्लस आपका जो है जाएगा, ठीक है। ओबीसी की बात करेंगे 155 प्लस का टारगेट, ईडब्ल्यूएस का भी मैं सेम आपको बताऊंगा कि 155 प्लस का टारगेट लेके रखिए, क्योंकि इन दोनों में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। एससी की मैं बात करूँगा 130 प्लस का टारगेट लेके चलिए, और एसटी वालों 120 प्लस का, ठीक है। और ये आप कैसे पता कर सकते हैं, तो जो भी मैंने अभी बुक बताया है चक्षु प्रकाशन का, आप चाहें तो उसको लगा करके आपको ये पता चल सकता है कि हाँ आपको कौन से लेवल में है। अगर आपका स्कोर उतना तक आसपास में आ रहा है तो समझिए कि आपका इस बार क्लियर होने का चांसेस है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर जो भी एक पोर्शन है आप उस पर काम कीजिए, वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। प्रैक्टिस सेट लगाइए और उसे देखिए कि आपका कौन सा वीक पोर्शन है, और उस पर काम करके उसको इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये मुझे अब तक पहुंचा था कि टारगेट स्कोर क्या रहने वाला है, जो कि मैंने आपको बताया। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि आप इस टारगेट स्कोर से क्या सेटिस्फाई हैं, और आप लोग अपना जो मॉक टेस्ट में जो आपका स्कोर आता है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आज के लिए यही रखेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।